नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कपड़ा क्षेत्र में नए स्टार्टअप लाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार की पहल से पिछले 2 वर्ष में प्रदेश में सड़क हादसों में आई कमी। सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जा रहा सड़कों का मूल्यांकन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर अवैध खनन को रोकने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। और धर्मशाला नगर निगम को बेहतर कूड़ा प्रबंधन के लिए मिला राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है। नई दिल्ली में आज भारत टेक्स 2025 में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में इस समय भारत का निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए का है, जिसे वर्ष 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से नए टेक्नो टेक्सटाइल स्टार्टअप लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा हमारे युवा नए टेक्नो टेक्सटाइल स्टार्टअप लेकर आए, नए आइडियाज पर काम करें। आजकल हम सोशल मीडिया और ट्रेंड्स में देख रहे हैं, नई पीढ़ी अब आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक परिधानों को भी पसंद कर रही है। इसलिए आज ट्रेडिशन और इनोवेशन के फ्यूजन का महत्व भी काफी बढ़ गया है। हमें ऐसे पारंपरिक परिधानों से इंस्पायर्ड ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में नई पीढ़ी को आकर्षित करे। नए ट्रेंड डिस्कवर करने में, नए स्टाइल्स क्रिएट करने में अब एआई जैसी टेक्नोलॉजी की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने सड़क हादसे रोकने के लिए नई पहल की है और पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 6.5% कमी दर्ज की गई है। उन्होंने आज शिमला से सुरक्षा में सुधार के लिए 27 पुलिस मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से कांगड़ा जिला पुलिस को 14 और मंडी जिले को 13 मोटरसाइकिल दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिमला, नूरपुर, मंडी और कांगड़ा पुलिस जिलों को बचाव कार्यों के लिए जल्द ही 42 चौपहिया वाहन, 14 इंटरसेप्टर वाहन और 10 रेस्क्यू वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन 4 पुलिस जिलों के लिए सड़क सुरक्षा उपकरण खरीदने को लेकर 90 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सड़क मूल्यांकन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर सुरक्षा मानकों के अनुसार सड़कों का मूल्यांकन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इन नवीन पहलों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस मौके मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद शिमला से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। वे कल नई दिल्ली में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेकर कई केंद्रीय नेताओं से भी भेंट कर सकते हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर खनन माफिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हिमाचल की नदियों को लूटकर हरियाणा के क्रशर मालिक अपनी जेब भर रहे हैं और कांग्रेस सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। बिंदल ने कहा कि सोलन व सिरमौर सहित कई जिलों में खुलेआम ही अवैध खनन जारी है। पावरफुल लोग सरकार को धमका रहे हैं, परंतु सरकार चेत नहीं रही। मंडी में एसडीएम के ऊपर जानलेवा हमला होना, पुलिस को बंधक बना लेना बिना मिली भगत के होगा क्या? यमुना नदी दिन दिहाड़े, वहाँ तो ड्रोन भी उड़ाने की जरूरत नहीं है। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, ये तो हमारे ध्यान में। राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी का दिल्ली जैसा हाल होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार के कुशासन से जनता ऊब चुकी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा देने का आरोप भी लगाया।
2022 में ठोक बजा के कहा, पहली कैबिनेट 1 लाख सरकारी नौकरी, 5 लाख रोजगार दे के रहेंगे, और जोर जोर से कहा पक्की नौकरी, कोई उसके अंदर आउटसोर्स नहीं। और आज नौकरी किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी का जो नोट है उसमें 13,704 नौकरियां और मंत्री जी का नोट है उसमें 42,000 नौकरियां, और वास्तव में जमीन पर कुछ भी नहीं है। और स्थिति यहाँ पहुंची है कि बेरोजगार सड़कों पर पिछले 2.25 साल से नारे लगाने पर मजबूर है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आज नए प्रारूप में चेंज ऑफ गार्ड का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहीं। ये समारोह आम लोगों के लिए शनिवार 22 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें संगीत और अन्य कार्यक्रम होंगे। समारोह के दौरान राष्ट्रपति के अंगरक्षकों और ब्रास बैंड द्वारा सैन्य ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर पास ऑनलाइन लिए जा सकेंगे। धर्मशाला नगर निगम को कचरा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार वितरण समारोह में नगर निगम आयुक्त जफर इकबाल ने ये पुरस्कार हासिल किया। उन्होंने बताया कि धर्मशाला को बेहतर कूड़ा कचरा प्रबंधन और स्वच्छता को लेकर अपनाए जा रहे बेहतर तरीकों के आधार पर ये पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने नगर निगम के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों सहित स्वच्छता मित्रों को इस पुरस्कार का श्रेय दिया है। केंद्र सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। देश में फिट इंडिया की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए संडे ऑन साइकिल सारे देश में आयोजित हो रही है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है, फिट रहने का मंत्र है, स्वास्थ्य का सूत्र है, और इसलिए देशवासी स्वयं को फिट रखने के लिए संडे 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। कांगड़ा जिले के पौंग बांध में जल्द ही जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू की जाएंगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि पौंग बांध क्षेत्र में अब पर्यटक मोटर बोट की सवारी, क्रूज, नौका अनुभव और रोमांचकारी राइड का लुत्फ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जल क्रीड़ा ऑपरेटर के चयन की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। उपायुक्त ने कहा कि बांध के पानी को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मंडी जिले में बल्ह क्षेत्र की हल्यातर पंचायत के 26 वर्षीय जवान बसंत सिंह का देहरादून में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे डोगरा रेजिमेंट में तैनात थे। उनका पार्थिव शरीर कल सुबह पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे। पिछले कल हुई ताज़ा बर्फबारी से राज्य में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। विभाग के अनुसार कल 17 फरवरी से हिमालय क्षेत्र में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 18 फरवरी से राज्य में फिर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कपड़ा क्षेत्र में नए स्टार्टअप लाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार की पहल से पिछले 2 वर्ष में प्रदेश में सड़क हादसों में आई कमी। सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जा रहा सड़कों का मूल्यांकन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर अवैध खनन को रोकने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। और धर्मशाला नगर निगम को बेहतर कूड़ा प्रबंधन के लिए मिला राष्ट्रीय स्कॉच पुरस्कार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।